राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मेष वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेष राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2024 क्या कहता है। एरीज एनुअल प्रेडिक्शंस 2024 नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा मेष वालों के लिए, 2023 की तुलना में कैसा रहेगा। 2024 में घरों के जो परिवर्तन होंगे उनसे क्या संकेत मिलते हैं। वर्ष के किन महीनों में आपका भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन अच्छा रहेगा, किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है, इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी समझ सकते हैं। देखिए, वार्षिक राशिफल मतलब पूरे वर्ष की ज्योतिषीय गणना, इसके अंदर बड़े ग्रहों की भूमिका मुख्य होती है। बड़े ग्रह मतलब जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में संचरण करते हैं, गोचर करते हैं। शनि, गुरु, राहु और केतु, ये बड़े ग्रह ना सिर्फ अपनी दशा अंतरदशा में महत्वपूर्ण रिजल्ट देते हैं, बल्कि दूसरे ग्रहों की दशा अंतरदशा में भी इनका प्रभाव हमेशा रहता है। मासिक राशिफल में जो सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दैनिक राशिफल में चंद्रमा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो बड़े ग्रह होते हैं, ये वार्षिक राशिफल की गणना में मुख्य रूप से इनका प्रभाव देखा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए जो बड़े ग्रहों की ऊर्जा है वो क्या कहती है 2024 के बारे में। बड़े ग्रहों की स्थिति को मेष राशि वालों के लिए पहले समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी, वो आपके पहले भाव में रहेंगे। शुरू के 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 को मार्गी गति में ही बृहस्पति आपके पहले भाव में रहेंगे। 1 मई 2024 को वो दूसरे भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वर्ष पर्यंत वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद 9 अक्टूबर 2024 को वो वक्री हो जाएंगे और वर्ष पर्यंत उनकी जो गति है 9 अक्टूबर 2024 के बाद वो वक्री ही रहेगी। 2024 में बृहस्पति अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गुजरेंगे। शनिदेव की बात करें तो वो पूरा वर्ष आपके 11वें भाव में रहेंगे, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। और 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे। शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, ये 2 नक्षत्र हैं जिसमें शनिदेव संचरण करेंगे। कोई साढ़े सती या ढैया मेष वालों को नहीं चल रही है। राहु पूरे वर्ष 12वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में। रेवती और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में वो संचरण करेंगे। राहु केतु का राशि परिवर्तन 2024 में नहीं होना है। केतु कन्या राशि में रहेंगे आपके 6ठे भाव में पूरे वर्ष। चित्रा, हस्त और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में केतु संचरण करेंगे। मेष वालों के लिए भाग्य के कारक और भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति का गोचर पहले भाव में तथा रोजगार के कारक व कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी शनि का गोचर लाभ भाव में ही ये एक बेस्ट स्थिति है। मेष वालों के लिए शनि और बृहस्पति का इससे अच्छा गोचर हो ही नहीं सकता। लेकिन शनिदेव 17 जनवरी 2023 से ही आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में है तथा 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति आपकी राशि में है पहले भाव में। तो क्या सभी मेष वाले जनवरी या अप्रैल 2023 से शुभ गोचर का लाभ उठा रहे हैं? वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बृहस्पति ने जब मेष राशि में प्रवेश किया तो राहु वहां पहले से थे, जिससे चंडाल दोष का निर्माण हो गया और आपकी राशि में ही मतलब पहले भाव में ही खराब योग बनने से जीवन में अशुभता बढ़ गई। 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 के बीच चंडाल दोष रहा। इसके साथ ही 17 जून से 4 नवंबर 2023 के बीच शनिदेव वक्री रहे। साथ ही 4 सितंबर से 31 सितंबर 2023 के बीच बृहस्पति वक्री रहे। इसलिए 2023 में अधिकतर मेष वालों को बृहस्पति और शनि के शुभ गोचर का फल नहीं मिला। देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि सभी मेष वालों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जिनकी कुंडली में योग अच्छे थे तथा दशा, महादशा, अंतरदशा अच्छी चल रही थी, उनको शुभ फल भी मिले, क्योंकि गोचर फल को महादशा और अंतरदशा का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है। अब अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में 1 जनवरी 2024 से बृहस्पति और शनि मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो वर्ष के शुरू के 4 महीने हैं वो आपकी राशि में ही, मेष राशि में पहले भाव में मार्गी गति से संचरण करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी पहले भाव में, तो भाग्य पक्ष की मजबूती आपकी बढ़ेगी। अच्छी लाभदायक यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है कैरियर या शिक्षा को लेकर। नवम भाव का फल आपको मजबूती से मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो 9वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर रहेगी। इन 4 महीनों में पिता से, गुरु से, किसी भी बड़े से ऐसी कोई सलाह, कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर आपको मिलेंगे। कैरियर, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स,
निजी जीवन के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है तो भाग्य आपका शुरू के 4 महीनों में जरूर साथ देगा। पहले भाव में बृहस्पति का गोचर मित्र राशि में है तो बृहस्पति का स्थान हानि प्रभाव भी नहीं रहेगा। जीवन में आपकी सोच में ऑप्टिमिज्म, आशावाद बढ़ेगा। लेकिन शनि की तीसरी नीच दृष्टि भी पहले भाव पर रहेगी, जो ये कहती है कि व्यक्तित्व में सुधार करने के लिए मेहनत करनी होगी, जल्दबाजी ना करें, दूरदर्शिता सोच में आपको रखनी होगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी और शनिदेव की 7वीं शत्रु दृष्टि भी पंचम भाव को एक्टिव करेगी। बृहस्पति व शनि का द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव संतान प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। जिनको पहले से संतान है उनके कैरियर और शिक्षा प्राप्ति में शुभता मिलेगी, उससे संबंधित शुभ सूचना आपको मिल सकती है। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति वर्ष के पहले 4 महीने जो हैं इस मामले में विशेष रहेंगे विद्यार्थियों के लिए। तो स्कॉलरशिप, अवार्ड आपको मिल सकता है। विदेश में शिक्षा प्राप्ति के लिए आप जा सकते हैं। एफर्ट्स आपको ज्यादा करने होंगे। स्पेकुलेशन, निवेश कार्यों, स्टॉक मार्केट में आपको लाभ हो सकता है। आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका एक्सप्रेशन है वो बेहतरीन रहेगा। किसी पैशन या अपनी किसी हॉबी को अगर करियर का रूप आप देना चाहते हैं तो दे पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं शत्रु दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी और रोजगार कारक शनिदेव अच्छी स्थिति में है लाभ भाव में। तो व्यापारिक विस्तार के लिए, व्यापार को विदेश में फैलाने के लिए आपको शुभता मिलेगी। साझेदारी के व्यापार में, पार्टनरशिप्स में एथिक्स, मोरल्स को आपको फॉलो करना होगा। बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि और शनिदेव का लाभ भाव में स्वराशि का होना वर्ष के पहले 4 महीने मजबूत विवाह योग बना रहा है। इन 4 महीनों में विवाह कराने के लिए शुभ समय है। बृहस्पति की 9वें भाव पर स्वग्रही दृष्टि शुभ व मांगलिक कार्य करवाएगी। 1 मई 2024 से बृहस्पति दूसरे भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शत्रु राशि में बृहस्पति का स्थान हानि प्रभाव भी रहेगा जब वो दूसरे भाव में जाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। परिवार से सेपरेशन भी आपका हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव में बैठे राहु के राशि स्वामी भी हैं बृहस्पति। परिवार पर आपका खर्चा भी काफी हो सकता है। धन की लोलुपता आपके अंदर बढ़ेगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाने से स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। डायबिटीज, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर आपका खर्चा हो सकता है। कर्जे की स्थिति आपकी बढ़ सकती है। वाद विवादों में भी वृद्धि होगी। रोग, ऋण, शत्रु में वृद्धि होगी। 6ठे भाव पर बृहस्पति की शत्रु दृष्टि है। बृहस्पति की 7वीं मित्र दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। राहु की 9वीं तथा शनि की जो 10वीं शत्रु दृष्टियां हैं ये भी अष्टम भाव पर रहेंगी। तो 1 मई 2024 के बाद परिवार में पैतृक संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। वसीयत प्राप्त हो सकती है। इंश्योरेंस का फायदा आपको मिल सकता है। जो भी मेष वाले टैक्स डिपार्टमेंट से, ऑडिटिंग, रिसर्च, अकल्ट, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ होगा। बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो सुख, संपत्ति, धन वृद्धि भी कराएंगे। लेकिन चुनौतियों का सामना करने के बाद ऐसा होगा, क्योंकि सेकंड हाउस इज 6th फ्रॉम 9th। बृहस्पति अपने भाग्य भाव से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 13 जून से 20 अगस्त 2024 के बीच बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रमा का नक्षत्र होता है ये, और चंद्रमा आपके 4th भाव के स्वामी है। तो घर खरीदना, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, वाहन प्राप्ति, शिक्षा पक्ष में बेहतर सफलताएं मिलना, ये शुभता भी आपको मिलेगी 13 जून से 20 अगस्त 2024 के बीच। कैरियर, नौकरी, कर्म क्षेत्र की बात करते हैं तो शनिदेव आपके कर्म भाव, 10वें भाव और लाभ भाव 11वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में ही स्वराशि के रहेंगे पूरे वर्ष। 30 जून तक वो मार्गी गति से संचरण करेंगे। 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में और 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में इच्छा पूर्ति योग शनिदेव की ये स्थिति बनाती है। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे लाभ और इनकम आपकी बढ़ेगी। कैरियर, नौकरी में मन चाहा विस्तार या परिवर्तन आप कर पाएंगे। आपकी सामाजिक छवि, सोशल इमेज बेहतर होगी। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके लिंक बनेंगे। सीनियर्स को वर्कर्स का सहयोग मिलेगा आपको। विदेशी कार्यों में बड़े नेटवर्क ग्रुप से जुड़ना, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना, इन सब में बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर अवसर आपको मिलेंगे। क्योंकि 1 जनवरी से 6 अप्रैल 2024 के बीच शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे। राहु का नक्षत्र होता है ये, जो राहु आपके 12वें भाव में है। भाग्य पक्ष भी आपका इस दौरान मजबूत रहेगा। बृहस्पति आपकी फेवर करेंगे। जो मेष वाले काफी समय से अपने दम पर कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे, वो 2024 के शुरू के 4 महीनों में जरूर कर पाएंगे। जिन मेष वालों को नौकरी की तलाश है उनको नौकरी भी मिलेगी।
विशेषकर 5 फरवरी से 15 मार्च 2024 के बीच का जो समय है, जब आपकी राशि के स्वामी मंगल दसम भाव में मकर राशि में उच्च के संचरण करेंगे, उस वक्त आपकी नौकरी की तलाश जरूर खत्म हो जाएगी। 5 फरवरी से 15 मार्च 2024 के बीच का समय कैरियर नौकरी के मामले में मजबूत समय है। 5 फरवरी से 15 मार्च 2024 के बीच प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी पाने का भी मजबूत योग बनेगा। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे, तब कार्य क्षेत्र में परिणाम विलंब से मिलेंगे। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। अपने रोजगार को लेकर, नेटवर्क सर्कल को लेकर पुनरावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन का समय वो रहेगा। शनि को लेकर दो बातों का मेष वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव का जो फल है वो धीरे धीरे मिलता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी तो मेष वाले आक्रामक और जल्दबाज तो होते ही हैं, तो शनि के शुभ फल को लेने के लिए धैर्य, पेशेंस के साथ आपको मेहनत करनी होगी, जल्दबाजी ना करें। दूसरा, शनिदेव कुंभ राशि में है। कुंभ राशि लाभ और इनकम के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग, समाज से लाभ, समाज की तरक्की, इन सब की बात करती है। वैज्ञानिक सोच जिससे समाज का भला हो, ये कुंभ राशि की विशेषता होती है। इसलिए कुंभ राशि का शनि फाइनेंस मैनेजमेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसी अच्छी क्वालिटीज तो देता है, लेकिन इस गोचर का बेहतर लाभ लेने के लिए मेष वालों को लाभ को बांटना होगा। अपनी ही तरक्की के बारे में सोचें, ऐसी सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। सबऑर्डिनेट सर्वेंट्स, आसपास की सोसाइटी की भी ग्रोथ हो, ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। अब राहु की बात करते हैं। राहु पूरा वर्ष आपके 12वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में, और जो राहु के डिस्पोजिटर हैं, राशि स्वामी बृहस्पति, वो पहले भाव में और दूसरे भाव में संचरण करेंगे। विदेश संबंधी कार्यों, फॉरेन सेटलमेंट, पासपोर्ट रिन्यू होना, वीजा पीआर का कोई इशू है तो उसे रिजोल्व करना, इन सब कार्यों के लिए राहु का गोचर शुभ प्रभाव देगा। लेकिन विदेश यात्रा पर अनावश्यक रूप से ज्यादा खर्चा आपका हो सकता है। साथ ही किसी एजेंसी, किसी एजेंट को अगर इन कार्यों के लिए आप पैसे देते हैं तो अच्छी तरह से जांच परख ले। मायावी ग्रह है राहु, पैसे आपके फंसा भी सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े लोगों को भी राहु फायदा पहुंचाएगा। घूमने फिरने, शौक पूरा करने, शो ऑफ करने पर भी आपका खर्चा होगा। मीन राशि तथा 12वां भाव दोनों ही कल्पना और फैंटेसी जैसे गुण भी रखते हैं, तो बेड प्लेजर्स, भोग विलास में आपकी रुचि बढ़ेगी। अनैतिक कार्यों में भी आपके खर्चे हो सकते हैं। नशे पर खर्चे भी राहु बढ़ा सकता है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर आएगी, तो घर से दूर रहना आपको पड़ सकता है। लग्जरी, कन्वीनियंसिस, घर जमीन पर आपके खर्चे बढ़ेंगे। माता से मतभेद आपके बढ़ सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके परिवार का कोई और सदस्य भी विदेश जा सकता है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर जाएगी, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। पैतृक संपत्ति के फायदे में राहु का प्रभाव शुभ रहेगा। तांत्रिक सिद्धि, ज्योतिष, रहस्य विज्ञान, अकल्ट, इन सब सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। अध्यात्म से इलाज, स्पिरिचुअल हीलिंग, इसमें भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। केतु की बात करते हैं। केतु पूरा वर्ष आपके 6ठे भाव में संचरण करेंगे, कन्या राशि में। तो कोई शत्रु बाधा आपको परेशान कर रही है, कोई वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला आपका पेंडिंग चल रहा है, तो अचानक से शुभ प्रभाव आपको मिल सकता है। केतु विक्ट्री, फ्लैगशिप के कारक होते हैं। 1 मई 2024 से 9 अक्टूबर 2024 के बीच बृहस्पति दूसरे भाव में मार्गी गति से संचरण करेंगे। वो आपके भाग्य के स्वामी हैं और उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो छठे भाव और केतु पर रहेगी। तो इस पीरियड के दौरान कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है वो आपकी फेवर में आ सकता है। साथ ही आपको केतु की जो छठे भाव में उपस्थिति है वो ये भी कहती है कि नए वाद विवाद से आपको दूर रहना है। केतु बिना बुद्धि का ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में ये आपको डाल सकता है जहां से निकलने का रास्ता आपको ना मिले। केतु पहले आपके 7वें भाव में चल रहे थे इस गोचर से पहले। 30 अक्टूबर से ही वो 30 अक्टूबर 2023 को ही वो आपके छठे भाव में आए हैं। उससे पहले वो आपके 7वें भाव में चल रहे थे। तो पार्टनरशिप्स, व्यापारिक साझेदारी, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा कर रहे थे। वो जो नेगेटिव प्रभाव है वो अब नहीं रहेगा। कोई पुराना रोग आपका ठीक हो सकता है, लेकिन डेली रूटीन में लापरवाही बढ़ेगी। सेहत के प्रति लापरवाही जो है इसको भी केतु देगा। मुश्किल से डायग्नोज होने वाली बीमारी केतु दे सकता है। कमर के नीचे बॉडी पार्ट्स में चोट लग सकती है। नौकरी में, काम में मन कम लगेगा केतु के प्रभाव से। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहेगी। आपका जो फोकस है वो 12वें भाव की चीजों में रहेगा। जहां राहु होता है वहां आपका फोकस होता है। राहु 12वें भाव में है तो प्लेजर में, भोग विलास में, घूमने फिरने पर आपका फोकस ज्यादा रहने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी मेष वालों को केतु इसी तरह का परिणाम देगा, लेकिन जिन मेष वालों को राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनको तो विशेष सावधानी इस मामले में रखनी ही होगी। ओवरऑल अगर 2024 को मेष वालों के लिए देखें तो वर्ष के जो पहले 4 महीने हैं
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये आपके लिए बेस्ट समय है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए। बीच के जो 4 महीने हैं वो मध्यम समय है, तथा आखिर के जो 4 महीने हैं वो विशेष सावधानी वाले हैं, क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 के बाद आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, और 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे। और इसके साथ ही 20 अक्टूबर 2024 के बाद आपकी राशि के स्वामी मंगल अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। तो ये काफ़ी सावधानी वाला समय विशेषकर अक्टूबर 2024 के बाद रहने वाला है आपके लिए। तो अब बात करते हैं उपाय की कि मेष वालों को क्या विशेष उपाय 2024 में करते रहना चाहिए। सबसे पहले आपको पक्षियों को दाना पानी, बाजरा, जौ आदि जरूर डालते रहना चाहिए, विशेषकर बुधवार और शनिवार को। और मंगलवार और शनिवार को संध्या के बाद गोधूली वेला में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनि का मंत्र आपको जपना चाहिए संध्या के बाद, ओम शंख शनिश्चराय नमः 10-15 मिनट। और अमावस्या को, निर्धन को सामर्थ्य अनुसार आपको दान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। नव वर्ष आपको लिए मंगलमय हो। राम राम।